दोस्तों 5 पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था। इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके। बैनुल-अक़वामी दुनिया से आपको बताएं कि इसराइल फोर्सेस ने जनूबी लबनान पर बमबारी कर दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हमले में खातून और बच्ची समेत 5 अफराद जाम हक और 10 जख्मी हो गए हैं। इसराइली चीन के सदर शी जिनपिंग ने आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। एक पैगाम में चीनी सदर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरब ने 5 पाकिस्तानियों को बंगाली गार्ड की हत्या करने पर फांसी की सजा सुना दी है, क्योंकि पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं वहां पर गलत गतिविधियों में पाए जाते हैं। पाकिस्तानी हमेशा से दूसरे देशों में जाकर के पाकिस्तान का इतना नाम रोशन करते हैं कि हर कोई देश इनको जूते मार मार करके भगाता है। पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं वहां पर या तो भीख मांगते हैं या प्रिय क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाए जाते हैं। इसीलिए इन देशों से मुस्लिम देश भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। 2023 में सऊदी अरब ने कोई 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया, लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि या तो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में, और पता ये चला है कि बैगर्स के नेटवर्क हैं प्रॉपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये बिजनेस है, स्मगलिंग करना ऐसे लोगों की जो जाते वहाँ उम्रा करने हैं लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। अब हुआ ये रिसेंटली, मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जो आई थिंक नेशनल असम्बली की कमेटी थी एक, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई और वहाँ पे जो आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कोई लोग थे, मुझे वो मिनिस्ट्री नहीं पता कौन सी है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखें ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं, इस सेंस में कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे तो कौन लेगा, पाकिस्तानियों को कौन ट्रस्ट करेगा। और ये तमाम आई थिंक उन्होंने जितनी भी अपील सुप्रीम कोर्ट्स और हर जगह से ये अपील्स हुई और इसके बाद सज़ा दे दी गई। सऊदी अरब का बड़ा एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है, डेथ पेनल्टी आपको पता है वहाँ पे जो है वो ड्रग स्मगलिंग में, टेरर अटैक्स में, मर्डर में वो देते हैं, डेथ पेनल्टी करते हैं। और इसमें ये देखा जाए कि अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया तो होना ये था कि कल को वहाँ पे एक कल्चर बन जाता जी कि ये जो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो इनके लिए कोई मसला नहीं है। और ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन बांग्लादेश, उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज़्ज़त तो नहीं कमाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे हुकूमत जो है, क्योंकि सऊदीज़ का काम ये होता है कि वो वीज़ाज़ दे देते हैं बिकॉज़ उन्होंने उम्रा करने जाना है। आए रोज़ मीडिया में ये खबर आती है जी आज 16 बंदों का गैंग पकड़ा गया है, 24 बैगर्स पकड़े गए हैं, जो जी कभी लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, मुल्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी ज़ियारात हैं वहाँ पे अगर जाएं तो वहाँ पे वो आपको मिलेंगे, वो लोग मिलेंगे जो पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने वहाँ पे वो ड्रेस पहने होंगे, अरबी ड्रेस पहने होंगे या दूसरे ड्रेस पहने होंगे, पाकिस्तानी ड्रेस पहने होंगे और कहेंगे जी कि हमारे पैसे गुम गए हैं या हमारा पासपोर्ट गुम गया, हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, दिस एंड दैट। और वहाँ पे ये होता है कि जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं उनको वो होता है हर रोज़ नए लोग जा रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता ये बंदा कब से बैठा हुआ है। सो अगर ये बंदा अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा
कि ये जो नेटवर्क्स हैं, ये प्रॉपर लोग धंधा है, बिजनेस है ये, जो जिसे आप कहें। सो पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है, वो भी जिसमें ये कहना कि वो इराक़, सऊदी अरब और इन मुल्कों के अंदर जो पाकिस्तानी लेबर जाती है, उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि भाई आप जब अपने दूसरे मुल्क जाते हो तो आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो। आप भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी कि थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त है वो मुल्क की रखें। मोहम्मद बिन सलमान पहले ही पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी ये हमारी जो नई हुकूमत आई है, जैसे ही नई हुकूमत आई है, मुझे पता नहीं ये कब जाते हैं, बल्कि सऊदी अरब ये उम्रा करने अभी जा रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, अब तो ज़ाहिर बात है हुकूमतों के पैटर्न से हमें पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन ना भी हो तो पता चल जाता है। एक तो रमज़ान शुरू हो रहा है, और रमज़ान शुरू होने के बाद ज़रूर पाकिस्तानी लीडरशिप जो है ये 26-27 रमज़ान को उम्रा करने जाएगी। अभी रिसेंटली इंडिया की जो एक टीम है प्रॉपर, वो उनका अफगानिस्तान का विजिट रहा है, और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया कि भाई आप जिस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ की असेंबली बनाई गई, वहाँ पे डैम्स प्रॉपर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान के नूरी और शमशीर बेस से तैयारे उड़कर जाते रहे, और अफगानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे, और उनको भस्म कर दिया गया। उसके एवज़ आपने यूनेस्को और बाकी आलमी इदारों से इमदाद लेके उनके पुनाह गज़ीनों को यहाँ पे पनाह दी, और कुछ अरसा खिलाया पिलाया, उन्हें नमक हराम के ताने दिए। आपने उन्हें तालिबान दिए, आपने ज़बरदस्ती बंदूक के जोर पे वहाँ उन अवाम पे कब्जा करवाया। अमेरिका के कहने पे ऐसे ये सी पैक की गेम की वजह से सारा हो रहा था। जबकि उसके मुकाबले में इंडिया ने वहाँ डैम्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे स्कूल्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। इंडिया उनको शऊर की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा, और पाकिस्तान उन्हें बेशऊरी की दुनिया में धकेलने के लिए आगे बढ़ा। ये जन्नत जहन्नम हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं। ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को भीख तो ज़रूर देते हैं, इनके लिए खजूरें तो उनके पास ज़रूर मौजूद हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूँकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। सऊदी अरेबिया है। ये जो उम्मा और उम्मा का लफ्ज़ है, और ये उम्मत वाला दर्द, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बुनियादी तौर पे ये सारा चंदे का खेल है। मैं तो इसे यूँ कहूँगा, जिस तरह कहा जाता है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई छोटी मोटी तहरीक चलती है तो अमरीकी बहरी बेड़ा और पाकिस्तान में चंदे का डब्बा हरकत में आ जाते हैं। ममालिक ऐसे ही खेलते हैं। मसलन चाइना को देख लें, उनकी एक ही फैक्ट्री है जो एक तरफ से हमारे लिए हमारी मुकद्दस हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का नक्श बनाती है, और दूसरी तरफ से उसी फैक्ट्री में से हनुमान जी के बुत बने हुए निकलते हैं। एक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और एक ही जगह से, लेकिन वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं। हम तो ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, इसलिए पूरी दुनिया के इस्लाम को महफूज रखे हुए है पाकिस्तान, तो पूरी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ चलती है। जबकि दुनिया को इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने महफूज रखा हुआ है। ये जो छोटे छोटे नेपाल, भूटान जैसे ममालिक हैं, मालदीव जैसे ममालिक हैं, इंडिया अगर चाहे तो उस पर कुछ घंटों में, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, कुछ घंटों में कब्जा हो सकता है, लेकिन वो कब्जा क्यों नहीं कर रहा? तो आप देखिए, और छोटे छोटे वेटिकन सिटी जैसे ममालिक, मालदीव है, ये सारे ममालिक किस लिए महफूज हैं? उनको उनकी एटम बम ने महफूज नहीं रखा हुआ, उनको उनकी फौजों ने महफूज नहीं रखा हुआ। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है आजकल, उसका मज़ाक उड़ाया जा रहा है कि ये मुताला पाकिस्तान है। जब भी कहीं पे झूठ बोला जा रहा होता तो उमूमन लोग कहते हैं कि ये भी मुताला पाकिस्तान करेंगे, और फिर अगर नताइज मुख्तलिफ पाए तो फिर उन बच्चों के जहनों में उस पिछली नस्ल के बारे में मनफी जज्बात पैदा होंगे, और यही हो रहा है। बदकिस्मती से जो कुछ पढ़ाया गया वो गैर जानबदारी से नहीं लिखा गया, ठीक हो गया, और उसको यानी यूं कीजिए कर लें कि आपने बच्चों को एक जहन साजी करने की कोशिश की जो झूठ पर मबनी थी। नतीजा ये है कि अब आपके लोगों को, कश्मीरियों को छोड़िए एक तरफ, पाकिस्तान के नौजवान पढ़े लिखे तबके को पाकिस्तान के जो पॉलिसीज़ हैं, जो किताबें हैं, जो हिस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है,
उस पर एतबार नहीं रहा। नहीं है। और तो ये तो दोस्तों पाकिस्तानी हमेशा से यही काम करते हैं, क्योंकि जिस देश का प्राइम मिनिस्टर से लेकर आर्मी चीफ हर कोई भीख मांगता है, तो उस देश की जनता भी ऐसा ही काम करेगी। यही कारण है कि जिस तरह से पाकिस्तानी दूसरे देशों में भीख मांगते हैं, उससे सऊदी अरब, ईरान और मुस्लिम देश काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं और वो लगातार पाकिस्तानियों पर भगा रहे हैं। पाकिस्तानियों को कहीं पर भी एंट्री नहीं दी जा रही, चाहे वो यूरोप हो या फिर पाकिस्तान के मुस्लिम उम्मा के दोस्त को है। कोई भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, हर कोई पाकिस्तानियों को मार मार करके भगा रहा है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान का इतना ज़्यादा नाम रोशन कर देते हैं कि पाकिस्तानियों को हर जगह जूते पड़ते हैं। कोई भी पाकिस्तानी सही काम नहीं करता, या तो ये लोग भीख मांगते हैं या फिर ये गलत एक्टिविटीज में पाए जाते हैं। इसीलिए इनको दूसरे देशों में एंट्री नहीं दी जाती, क्योंकि पाकिस्तानियों ने हमेशा से यही किया है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुका है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि सऊदी अरब इतनी मदद करता है, उसके बावजूद भी ये सऊदी अरब में ही जाके गलत काम करते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।